बस खाना ही तो बनाना है। आज प्रिया जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई थी। ससुराल में उसका दूसरा दिन था और आज ही उसकी पहली रसोई भी थी। थोड़ी देर में रिया बुलाने आई। चलिए भाभी, सारी तैयारियां हो गई हैं, आपको नीचे बुलाया है। सासू माँ ने प्रिया को खीर बनाने को कहा। प्रिया के कहने पर रिया ने खीर बनाने का सारा सामान एक बार में निकाल कर रख दिया और बाहर चली गई। प्रिया किचन में अकेली थी, साथ में घबराहट भी हो रही थी। पहली बार ससुराल में कुछ बना रही हूँ और मुझे यहाँ सब कुछ अकेला छोड़कर चले गए। मन ही मन बुदबुदाते हुए प्रिया खीर बनाने लगी। सभी ने खीर की बहुत तारीफ की। ससुर जी ने शगुन दिया। प्रिया घर की बड़ी बहू थी। घर में बराबरी की 2 ननद और देवर मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार था। साथ ही ससुराल हर चीज़ से संपन्न था। घर के हर काम के लिए काम वाली आती थी, पर सासू माँ को किसी बाहर वाले से खाना बनवाना पसंद ना था, इसलिए खाना के लिए किसी को नहीं रखा था। बहू, खीर तो अच्छी बनी थी, शाम को कुछ रिश्तेदार आएंगे, उस हिसाब से थोड़ा अच्छा खाना बना लेना। अब तुम्हारी रसोई तो हो ही गई है, तो किचन तुम्हें ही संभालनी है, सासू माँ ने कहा। जी माँ जी, मैं बना लूँगी, पर खाने में क्या बनाना है? प्रिया ने पूछा। ऐसा करो, उनके लिए भरवा मिर्च की सब्जी, पूरी, रायता, पुलाव और छोले भी बना लेना, और अपनी पसंद का कुछ मीठा देख लेना, कहते हुए सासू माँ चली गई। प्रिया के मायके में तो सिर्फ 4 लोगों का ही परिवार था। इतने सारे लोगों का खाना इससे पहले उसने अकेले नहीं बनाया था। फिर भी उसे लगा घर में लगभग हम उम्र की 2 ननद हैं, कुछ तो हेल्प करेंगी ही। प्रिया सोच ही रही थी कि छोटी ननद शिवानी दिख गई। उससे पूछकर प्रिया ने छोले गला दिए और शाम के खाने की तैयारी भी करने लगी। शिवानी ने प्रिया को कौन सा सामान कहाँ रखा है बताया और चली गई। अब किचन में प्रिया फिर अकेली थी। प्रिया ने अकेले ही 25 लोगों का खाना बनाया। इस बीच किचन में कोई झांकने तक नहीं आया। वो भी घर में नई नई, संकोच के मारे किसी से बोली भी नहीं कि थोड़ी मदद करवा लें। अब तो यह रोज़ का काम था। सासू माँ रोज़ नई नई फरमाइशों करती और हमेशा यही कहती, घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना है। रिया और शिवानी किचन में आती और कहती, भाभी खाना बन गया क्या, कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए? रिया के मन में तो आता कि बोल दें कि हाँ, थोड़ी सी हेल्प करवा दो, पर अभी वो किसी से इतनी घुली मिली नहीं थी। उसे लगता मैं काम का बोलूं तो कोई बुरा ना मान जाए, ये सोचकर मदद के लिए मना कर देती। मन ही मन सोचती कि अगर सच में हेल्प करवानी होती तो बिना पूछे ही करवाने लगती। यूँ पूछकर बस फॉर्मेलिटी करके चली जाती हैं। कहने को तो बस खाना ही बनाना है, पर उसी में से उसे दिन भर लग जाता है। सुबह चाय बनाने से काम शुरू होता तो चाय, नाश्ता, लंच में ही उसे 1 बज जाते। थोड़ी देर के लिए फ्री होती तो सासू माँ किसी न किसी बहाने अपने पास बैठाए रखती। दिन में आराम भी ना कर पाती। शाम 4 बजे से ही फिर शाम की चाय, रात का खाना, किचन साफ करके 11 बजे फिर हो पाती। ससुराल में चावल ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता था। इतने लोगों की रोटी बनाने में ही प्रिया की कमर टूटने लगती। दोनों ननद दिन भर कभी टीवी तो कभी मोबाइल में लगी रहती। जब बराबरी की ननदें मदद नहीं करवाती तो सासू माँ से काम का क्या बोलना। मोहन जी कई बार अपनी बेटियों से बोलते कि बहू अकेली इतनी देर से किचन में है, तुम लोग भी साथ में थोड़ा करवा लिया करो। तो सासू माँ तुरंत बोलती, इतने सालों से रिया ने ही तो किचन संभाल रखी है, कल उसकी शादी हो जाएगी तो बहू को ही तो करना है, और फिर हम कुछ और काम तो करवाते नहीं, बस खाना ही तो बनाना है। मोहन जी भी इसके आगे कुछ ना बोल पाते। प्रिया रात तक इतनी थक जाती कि बिस्तर पर जाते ही सो जाती। एक दिन पति राकेश शाम को ऑफिस से आया तो प्रिया रोटी बना रही थी। आज तो राकेश भी बोल पड़ा, सुबह गया था
तब भी रोटी बना रही थी और अभी आया फिर रोटी बना रही है। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही रिया बोल पड़ी, अरे भैया, हम तो बोलते हैं भाभी को कि कुछ मदद कर दें, पर भाभी करवाती ही नहीं। बहुत अच्छी भाभी मिली हैं हमें। राकेश पत्नी की तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया, पर प्रिया सोचने लगी, खाना बनाने वाली नौकरानी जो मिल गई है वो भी बिना पगार के, तो अच्छी तो लगेगी ही। ऐसी तारीफ का भी क्या फ़ायदा जब 2 पल चैन से बैठ भी ना पाएँ। माना मैं सिर्फ खाने का ही काम करती हूँ, पर अगर घर के दूसरे फ्री हैं तो मदद तो कर ही सकते हैं। पर सब बातें मन ही उठ कर वहीं दब जाती, कभी जुबा पर नहीं आ पाई। ज़्यादा थकान और तनाव से प्रिया को एक दिन चक्कर आ गया। डॉक्टर ने कमजोरी बताई और कुछ दिनों का बेड रेस्ट भी कहा। इस बहाने ही सही, पर कुछ दिन के लिए प्रिया को आराम मिल गया। इस बीच प्रिया ने देखा कि सुबह का खाना रिया बनाती है और शाम का शिवानी। उसमें भी सासू माँ हमेशा कहती कि बेचारी बहुत थक जाती है। प्रिया समझ गई थी अभी वो काम नहीं कर रही है, तो दोनों बहनों के एक एक टाइम का काम बांट लिया और एक टाइम में ही उनकी थकान माँ जी को दिख जाती है, पर मेरी थकान वो किसी को नहीं दिखती। अब सासू माँ भी ज़्यादातर किचन में ही बेटियों की मदद करते दिखती। प्रिया से सब देखकर रहा न गया। उसे तबीयत भी अब ठीक लग रही थी। किचन में जाने ही वाली थी कि मोहन जी ने उसे रोक लिया। अरे सुनो, आज थोड़ा चटपटा खाने का मन है, ज़रा चाय के साथ भजिया भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मोहन जी ने पत्नी से कहा, यहाँ गर्मी में इतने पसीने छूट रहे हैं और आपको चटपटा खाने का मन कर रहा है। खाना बन जाए वही बहुत है। सासू माँ चिल्लाते हुए बोली, अरे तो क्या हुआ, बस खाना ही तो बनाना है। इतने महीने से तो बहू अकेले ही बना रही है, जबकि तुम लोग तो 3-3 को खाना बनाने के लिए। ससुर जी बोले। तब तक सभी बाहर आ चुके थे। मोहन जी फिर बोले, तुम लोग दिन भर टीवी मोबाइल में लगे रहते हो, बहू का भी तो कभी मन करता होगा तुम लोगों की तरह टीवी देखते का, आराम करने का, पर वो तो हमेशा किचन में ही दिखती है। उस पर तुम लोगों की नई नई फरमाइशें, आज तक बहू ने मना नहीं किया उसके लिए। सासू माँ को भी अब अपनी गलती समझ आ गई थी। रिया और शिवानी से कहा, आज से बहू अकेली किचन में काम नहीं करेगी, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। प्रिया ने ससुर जी की ओर देखा और मन ही मन उन्हें धन्यवाद करने लगी। अगर यही बात वो बोलती तो शायद सासू माँ को अच्छा न लगता, पर ससुर जी ने प्रिया को बेटी की तरह समझा और उसकी परेशानी बिना बोले ही सुलझा दी। अक्सर ससुराल में नई बहू के आते ही उसे जिम्मेदारी के नाम पर अकेले ही काम सौंप देते हैं, बिना यह सोचे कि वह अभी नए घर में आई है। उसे घर में एडजस्ट होने में, सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ा समय लगेगा, पर उसकी खामोशी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करना ठीक नहीं है। इसके बजाय यदि उसे प्रेम और सहयोग से चीज़ें समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मेरी और कहानी पढ़ने सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।